स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ जतिन बने हुए हैं, जम्मू से गुरसिमरन और पटना से अनामिका पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। जतिन, लगातार ये ऑपरेशन जारी है, अभी तक कितने लोग हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और जो आज की स्पेशल ड्राइव है उसमें क्या खास है? बिल्कुल, देखिए कल जो डाटा निकलकर सामने आया बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से 88 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से शुरू किया गया और ये 88 लोग पिछले एक हफ्ते की ड्राइव के दौरान चिन्हित किए गए और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये ड्राइव जो है वो चलेगी अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 12 बजे के आसपास। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है। पहले हम देख रहे थे कि दिल्ली पुलिस डोर टू डोर जा रही थी, वहां पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, दोपहर के समय जा रही है, ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग दिखा रहे हैं उनको वेरीफाई कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और जहां पे भी उनको कॉन्ट्रडिक्ट लगता है तो तुरंत उनको डिटेन करके उनको वेरीफाई किया जा रहा है। अमूमन जो फर्जी दस्तावेज भी बरामद हो रहे हैं उस चेन को भी पकड़ने का काम दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा है और 88 लोगों को जो पकड़ा गया उसमें बहुत क्लियर था, ज्यादातर लोग बॉर्डर क्रॉस करके किसी एजेंट की मदद से इलीगल तरीके से आते हैं, उसके बाद ट्रेन के जरिए दिल्ली, यूपी, मुंबई इन सभी जगहों पर जाते हैं और इन सभी जगहों पर जाने के बाद स्लम का सहारा लेते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर रहना शुरू करते हैं। कामकाज करने के लिए लोकल आईडी चाहिए, कुछ ऐसे एजेंट्स को पकड़ते हैं जो कि इन लोगों की लोकल आईडी बना देता है और उस बेसिस पर ये आगे काम धंधा जो है अपना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 महीने पहले है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक बार डिपोर्ट किया जा चुका था लेकिन दोबारा वो इलीगल तरीके से भारत में आते हैं और एक नई आईडी के साथ यहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इनके घर की जब तलाशी ली गई तो बांग्लादेश से जुड़े हुए इनके दस्तावेज पुलिस ने रिकवर किए और अब पुलिस क्या कर रही है कि एफआरआरओ को बता रही है कि यह शख्स पिछली 2 बार डिपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन तीसरी बार एक अलग पहचान पत्र के साथ वो इलीगल तरीके से भारत में आया है। तो कहीं ना कहीं पिछले समय में जिस तरीके से दिल्ली में ड्राइव चल रही थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो पूरा बांग्लादेशियों का जाल फैला हुआ है उनको लेकर तमाम जो चीजें हैं वो खंगाली जा रही है। गुरसिमरन जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए जतिन, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो घुसपैठियों पर लगातार जो है जम्मू कश्मीर में भी प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी पहले ही बनाई गई है जिसने कि ये निर्णय लिया था कि जो भी अवैध रोहिंग्या, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ रोहिंग्या की जो तादाद है वो 6000 से ज़्यादा है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर्स पर भेजा जाएगा। कठुआ जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें कि लगातार जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए रोहिंग्यास को, अवैध रूप से यहाँ रहने वालों को होल्डिंग सेंटर्स पर भेजा जा रहा है ताकि उन्हें उसके बाद डिपोर्ट किया जा सके, क्योंकि सबसे पहले उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा ताकि कोई भी अवैध रोहिंग्या जो है वो बाहर ना रहे। इसके अलावा दूसरा बड़ा, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अवैध दस्तावेज, जिस तरह से आपने कहा कि उनके पास अवैध दस्तावेज है, यहाँ पर जो है उनके पास मोबाइल सिम कार्ड भी मौजूद हैं जो उन्होंने अवैध दस्तावेजों के सहारे लिए हैं, जो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसा सरहदी राज्य जहाँ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार जो है ये कोशिश करता है कि आतंक का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए। इन रोहिंग्यास का कहीं इस्तेमाल या इनकी तरफ से जो अवैध डॉक्यूमेंट्स और अवैध सिम कार्ड है उनका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि के लिए ना हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर गृह विभाग और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस कर रही है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। ग्राउंड पर हो सकता है कि पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट ना दिखे, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पुलिस कर रही है। जिस तरह के इनपुट मिलता है उससे जो है उस पर काम किया जा सके। पटना से हमारे साथ अनामिका पांडे जुड़ चुकी हैं। जी अनामिका, आपसे जानना चाहेंगे पटना में किस तरह से जो है कार्रवाई हो रही है? गुरसिमरन, आपने बताया कि सरहदी इलाका जम्मू है और दिल्ली में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी पिछले दिनों पकड़े गए हैं, लेकिन इस वक्त मैं पटना में हूं। पटना झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है। पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि वो बांग्लादेशियों को इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल में रखती हैं और वहां पर अपने वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि चुनाव भी पश्चिम बंगाल में है, तो ऐसे में वहां पर उनको रखा जाता है, उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, तो सरकार और प्रशासनिक स्तर पर उन लोगों की मदद की जाती है। और पिछले दिनों रिपब्लिक भारत ने झारखंड में एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था जिसमें हमने बताया था कि कई ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां पर महिलाओं को बरगलाकर बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वो महिलाओं के साथ शादी करते हैं और उसके बाद वहीं पर रह जाते हैं। तो बिहार में अलग अलग जगहों पर, खासकर राजधानी पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन घुसपैठियों को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, उन पर एक्शन करने को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। सरकार प्रशासन का भी यही कहना है कि कोई एक इलाका नहीं जिसे चिन्हित किया गया है, कई ऐसे इलाके
हैं जहां पर पश्चिम बंगाल और झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं और यहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी बसे हुए हैं। उनके आई कार्ड, उनके आधार कार्ड को तो चेक किया ही जा रहा है, लेकिन अगर किसी के पास फर्जी आधार कार्ड होता है तो उसके खिलाफ देश में ही पहले कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार से भी लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर से भी मदद की जाए, क्योंकि ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा तो पूरी तरह से क्योंकि बांग्लादेश से लगती है, तो ऐसे में वहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और वहां पर सरकार कार्रवाई नहीं करती। यही वजह है कि बिहार होते हुए अलग अलग राज्यों में देश के ये लोग पहुंचते हैं और केवल बिहार में ही नहीं, बिहार तो बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ लगातार निर्णायक युद्ध जारी है, अभियान जारी है और घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है।